नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। आज मेरी 5th क्लास है और ये लास्ट क्लास है HCF एंड LCM की। इसमें हाउ टू फाइंड ओड एंड इवन फैक्टर्स, फैक्टर्स का ओड इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर कितने कैसे निकालते हैं और उन फैक्टर का जो सम है वो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके 2 चैप्टर और कंप्लीट करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी रूल। ये मेरा 3rd चैप्टर है। देखिए, हाउ टू फाइंड टोटल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। हमें कोई नंबर गिवन दिया गया है, उस नंबर के कितने फैक्टर होंगे। फैक्टर मीन्स कितने गुणनखंड होंगे, फैक्टर मीन्स कितने गुणनखंड होंगे। तो वो गुणनखंड कितने होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें मैंने 4 स्टेप लिए हैं, 1 2 3 4। देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। आपको जो नंबर है उसको आपको किस में तोड़ लेना है, फैक्टर में तोड़ लेना है। ठीक है, जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है। तो हमारे जो 60 के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 4, 4 या 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसके बाद हमें एक्सप्रेस देम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी घात लेनी है हमें। जैसे कि 2 की कितनी घात आई है, 2 गुणा 2, तो 2 की घात कितनी हुई, 2 की घात 2 हुई। 3 सिंगल है तो 3 की घात कितनी हुई, 1 हुई। 5 सिंगल है तो 5 की घात कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें क्या करना है कि लीव द बेस एंड रेज ऑल एक्सपोनेंट बाई 1। जो आपकी घात दी हुई है, जो आपकी पावर दी हुई है बेस की, आपको उनको क्या करना, बढ़ाना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था, 2 की पावर क्या था, 2 था, तो उसमें क्या कराना, आपको एक बढ़ा देना है। ठीक है, 3 की पावर कितनी थी, 1 थी, तो उसमें क्या करा देना है, एक बढ़ा देना है। 5 की पावर कितनी थी, 1 थी, उसमें क्या करना है, एक बढ़ा देना है। आपको एक्सपोनेंट को एक अंक से बढ़ा देना है, उसमें +1 कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो सॉरी 2 हो जाएगा। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द रेज्ड एक्सपोनेंट टू ईच अदर टू गेट टोटल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। अब हमें जो है उसके बेस से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारी पावर थी, जो हमने 1 से रेज करी थी, मतलब एक्चुअल पावर को हमने क्या करा था, 1 सब में एकक जोड़ा था। ठीक है, आप देख सकते हो सब में क्या करा था, हमने एकक जोड़ा था। उसके बाद बेस से हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो बढ़ने के बाद कितनी हुई और उन सबका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा, 3 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, टोटल फैक्टर है किसके, 60 के। आप देखिए काउंट कर सकते हैं, मैंने अलग अलग लिखा भी है। 60 का पहला फैक्टर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। आप काउंट कर लेना, ये आपके कितने हैं, टोटल 12 फैक्टर हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है कि आपके जो फैक्टर हैं वो ओड और इवन फैक्टर पूछे जाते हैं कि ओड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर कितने हैं। देखिए, इसमें कुछ और भी मेथड है निकालने का, पर वो थोड़ा सा जटिल मेथड है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपको निकालना कैसा है। एग्जाम में बहुत आराम से निकल जाएगा। एक स्टेप इसमें है, क्योंकि हमें निकालना, देखिए सवाल मैंने लिखा है फाइंडिंग द इवन फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर।
एग्जाम्पल मैंने अगेन वही लिया है जो 60 मैंने पिछला लिया था। अब आप ये देखिए कि इसमें कह क्या रहा है कि इवन फैक्टर जो है हमें वो निकालने हैं, जो भी गिवन नंबर है, नंबर हमने लिया एग्जाम्पल के रूप में 60, ठीक है। अब टोटल फैक्टर तो हमें पता है, टोटल फैक्टर 12 होते हैं। अब उसने पूछा इवन फैक्टर, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले हम निकाल लेंगे ओड फैक्टर। हम उसके क्या निकाल लेंगे, ओड फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए सवाल आपसे इवन पूछा जाए तो भी आपको ओड निकालना है, और ओड पूछा जाए तो भी आपको ओड ही निकालना है। इसमें उल्टा नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको कभी भी फैक्टर सबसे पहले इवन नहीं निकालना है, पहले आप ओड निकाल लेंगे उसके बाद ही इवन निकाल लेंगे, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ ये आपका फेल हो जाएगा फार्मूला। अगर जो आपने गलती से भी पहले इवन निकाल लिया और आप सोचे इवन निकाल करके ओड निकाल लेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको इस जो मेथड मैं बता रहा हूँ, अब जो आपसे इवन पूछता है तो पहले आप ओड निकाल लेंगे उसके बाद इवन निकाल लेंगे, या पहले अगर जो इवन पूछता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट अपना जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे आपका सवाल हो जाएगा। देखिए तो पहला जो मेथड है जो हमें इवन फैक्टर निकालने हैं, तो उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ओड फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ओड फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, हमने क्या किया था, जो हमने पावर रेज करी थी हम वहाँ से शुरू करते हैं। पहले हमने क्या करा, उसके फैक्टर करे, ठीक है। प्राइम फैक्टर जो थे उन्हें उनके हमने जो पावर जो थी रेज करी थी 1 से, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या करी हमने, पावर रेज करी हुई वैल्यू ले ली। तो 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 2 था, 5 की पावर 2 था। अब इस केस में देखिए मैंने ब्लू से इसमें अलग से किया है कि ये 3 और 5 आपके क्या हैं, ये आपके 3 और 5 क्या हैं, ओड नंबर हैं। ओड नंबर क्या है आपके, 3 और 5 हैं, ठीक है। तो आपको 3 और 5 की ही पावर पर ध्यान रखना है। 3 और 5 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, और 5 की पावर भी 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 2, इसका मतलब कितना हो गया 4। तो जो 4 आपका आया ये आपके कैसे आए, ये आपका है ओड फैक्टर, ये आपके क्या है, ओड फैक्टर आएंगे निकल करके। 4 आपके कितने आएंगे, ओड फैक्टर आएंगे, ठीक है। इन ओड फैक्टर को आप टोटल फैक्टर में से माइनस कर दीजिए। टोटल फैक्टर आपके कितने थे, 12 थे। ओड फैक्टर आपके कितने निकल कर आए, 4 आए। तो 12 - 4 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 12 - 4 8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से 1 3 5 15 आपके कितने हैं ओड, 4 हो गए, और 2 4 6 10 12 20 30 60 ये आपके कितने हैं 8, येलो कलर में ये आपके इवन फैक्टर हो गए, और टोटल आपके 12 हो गए। आप इसमें उल्टा मत करना, कभी भी आपको अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ओड फैक्टर कितने हैं, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ओड निकाल लेंगे ही निकाल लेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले आपको ओड ही निकालना है। जो इवन पूछता है तो भी आपको पहले ओड ही निकालना है, ओड निकालने के बाद ही माइनस करना है। ये किसी भी केस में आपका जो है उल्टा रिवर्स में नहीं जाएगा कि आप जो है इवन पहले निकाल लेंगे ओड बाद में निकाल लेंगे, नहीं, पहले आप ओड निकाल लेंगे उसके बाद ही क्या है आप इवन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट है मेरा फाइंडिंग द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। अगेन मैंने नंबर जो है आपका 60 लिया है। इसमें क्या करना है हमें, जो आपके फैक्टर हैं उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम करना है। अब देखिए सम करना अगर जो सिंपल है, 2-4 फैक्टर हैं तब तो ठीक है, आराम से हो जाएगा, गुणनखंड 2-4 हैं आपके तो हो जाएगा। पर जब आप देखिए संख्या बड़ी हो जाएगी तो कितना कठिन हो जाएगा सवाल हमारा, ठीक है। तो उसे करेंगे कैसे, तो जैसे कि पहले हमने किया है सवाल को, पहले क्या है हम इसकी पावर क्या कर लेंगे, रेज करके लिख लेंगे, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर लेंगे, रेज कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेज कर लेंगे तो हम देखते हैं इसमें कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको देखिए बेस क्या है, बेस हमारे हैं 2। देखिए ध्यान से देखना, सवाल बहुत अच्छा है, बार बार पूछा गया। बेस हमारे क्या 2 है और 3 है और 5 है, ठीक है। 3 हमारे यहाँ पर बेस हैं। अब आपको जो भी उसके ऊपर घात दी हुई है या जिसे हम पावर कह रहे हैं, ठीक है,
जो भी उस बेस के ऊपर पावर घात दी हुई है उसको आपको शुरू करना है जीरो से। ध्यान से देखना, कहाँ से शुरू करना है? जीरो से, क्योंकि मैं पहला स्टेप ले रहा हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, अगर जो 3 आया है तो 3 की पावर 0 प्लस, क्योंकि 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। मतलब जो आपका मैक्सिमम पावर है या घात है वो आपका लास्ट में रहेगा, पर आप शुरू कहाँ से करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जीरो से कहाँ तक गया हूँ मैं? 2 तक गया हूँ। यहाँ पावर मेरी 2 थी, यहाँ पर पावर मेरी 1 है तो मैं जीरो से 1 तक गया हूँ। वही आपका 5 के लिए भी केस सेम रहेगा। 5 की पावर भी आपकी क्या है? 1 ही है, तो आप क्या है 5 की पावर को भी कहाँ से लेके जाएंगे? जीरो से लेकर के 1 तक जाएंगे। और हर बेस की जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उन्हें ऐड करेंगे। मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इन सब के साथ में आपका क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। ठीक है, इन सबका आपका क्या करना है? सारे आपके जो फैक्टर आएंगे, जो आपकी वैल्यू आएंगी निकल के, उन्हें सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमने इन्हें ऐड कर लिया। 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 4 2 4 आ गया, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 1, और 5 की पावर 1 का वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो ये फिर हमने क्या करा? वैल्यू को इनको जोड़ लिया और आप मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 2 6 7 आ गया, 4 आ गया 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 चौक 24 सत्ता 168। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 168 आ गई। ठीक है, मैंने आगे जो है इनका सबका सम किया है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60। जो आपके 60 के कितने थे? 12 फैक्टर थे, उन सबका मैंने क्या करा है? यहाँ पर सम किया है, वो भी आपका 168 ही आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 वो क्या है? दोनों के सेम है। ठीक है, पर अगर जो वही है, ये तो क्वेश्चन जो है क्योंकि छोटा है हमने आराम से कर लिया, पर अगर जो बड़ा क्वेश्चन होगा तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। अक्सर सवाल पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आप ध्यान, उम्मीद करता हूँ ध्यान देंगे। देखिए अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है आगे, ये क्वेश्चन है RS अग्रवाल की बुक का है, 42 नंबर क्वेश्चन है SCF LCF का। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है जो मुझसे स्टूडेंट ने पूछे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, हालांकि ये रिमाइंडर वाला जो वीडियो है उसमें मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसमें मैंने जो क्वेश्चन है था उसमें थोड़ा सा चेंज है बस, वरना क्वेश्चन सेम ही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में एक कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन में आपको जो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बटेगा। कैसे? पहले तो आपको निकालना वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, अब 5 6 7 8 से आपने भाग दिया, 3 शेष बच रहा। आपको बहुत आराम से, वो इतना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिमाइंडर वाले में बहुत सब कुछ मैंने बहुत आराम से समझाया है। आपको क्या करना है, सबका क्या लेना है, क्योंकि देखिए 5 6 7 8 से भाग देने पर आप क्या कर रहे हो, उस संख्या को भाग दे रहे हो किससे? 5 6 7 8 से। और मैंने क्या बताया था, जो हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल में मैंने क्या बताया है, यहाँ क्या है आपका LCM है, यहाँ आपके नंबर हैं, और यहाँ क्या है SCF है। तो इसका मतलब आप ये जो नंबर हैं आपके, इनसे किसी चीज़ को भाग दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो LCM होगा। क्लियर हो गया? तो हम क्या है LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, मोटी सी बात है। तो आपको LCM किसका निकाल लो? 5 6 7 8 का निकाल लो, जो आपका कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। अगर जो मैं सवाल को यहीं इसी पार्ट में ख़त्म करता हूँ कि शेष 3 बचता है, तो इसका मतलब 840 प्लस 3 कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाता है 843। ठीक है, पर क्योंकि सवाल यहाँ पर ही समाप्त नहीं हुआ है, हम इस सवाल को और आगे लेके गए हैं। ठीक है, आगे कहाँ लेके गए हैं? परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, इसका मतलब 9 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब सवाल को यहाँ थोड़ा सा कठिन होता है, जहाँ बच्चा गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या है
840 प्लस 3 था मेरी वैल्यू, यही तो निकल कर आई थी। पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक के फैक्टर लाया हूँ जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। क्यों लाया हूँ मैं क्या कहना है मतलब मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है 9 से डिवाइड हो पूरा पूरा, और उसके बाद ये संख्या आपकी क्या हो, पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो। साथ मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही डिवाइड हो। ये जो हमारी संख्या लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि अगर जो मैं कोई भी चीज़ यहाँ के से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान दो, तो वो 840 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। मतलब कहने का ये है जो हमने एलसीएम लिया है अभी 840, उसका कुछ मल्टीपल होगा, और उसका मल्टीपल जो 5 6 7 8 से जब 840 कट रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी, मल्टीपल भी उससे क्या है 5 6 7 8 से भी कटेगा। सपोज करिए अगर जो मैं लिखता हूँ यहाँ संख्या 4 है, तो ये आपकी किससे है, 2 से डिवाइड है, और मैं कह रहा हूँ इसका मल्टीपल 4 2 जा 8, इसका 4 का मल्टीपल है ना 8, ये भी आपका 2 से कटेगा। और आप हम क्योंकि 3 ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या रिमेन आपका रहेगा, रिमाइंडर आपका बना रहेगा, ठीक है। मतलब हर हालत में आपके पास शेषफल 3 मिलेगा। मेरी बात समझिए कि जो नंबर हमने एलसीएम निकाला उसका हम अगर जो मल्टीपल लेते हैं, इसलिए हमने क्या है, के क्या है, एक मल्टीपल है। मैंने आगे लिखा भी, आप ध्यान से देखिए, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वो आपका इंटीजर है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, वो आपका क्या है, इंटीजर है, वो कोई डेसिमल नंबर नहीं है। आपको के की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4, जो जहाँ भी देखें वो बाद में देखेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है 840 के प्लस 3, ठीक है। अब इस के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, वही है बस। तो हमने इसको थोड़ा सा सरल कर लिया कि हमने 837 के को इस तरह से तोड़ा है कि 840 के को हमने इस तरह से तोड़ा है कि एक तो 9 से डिवाइड हो जाए, जो बचा हुआ पार्ट है तो उसे थोड़ा अलग कर लेंगे। तो हमने क्या 840 के को हमने जब 9 से भाग किया तो 837 पूरा पूरा चला जाता है, देखिए 9 से 9 9 9 81 आपका 27 9 27 93, ठीक है। तो 93 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 837 हो जाएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। पर हमने इसमें से 3 के अलग ले लिया क्योंकि हमारे पास क्या था 840 के था, तो हमने क्या करा इसमें से 3 के अलग ले लिया और इसको हमने अलग बना लिया। अब क्योंकि ये तो 9 से पूरी रूप से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 के प्लस 3 आपका डिवाइड होता है या 9 से नहीं, कैसे होगा। अब जो हम देखिए के की वैल्यू हमने रखी 1, तो 1 रखने पर 3 3 6 6/9 नहीं होगा। हमने रखा 2, 3 दूनी 6 3 9 हो रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2 रखनी है। 2 रखने पर क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब 2 रखने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर बनेगा वो 840 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे 2 0 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 1683 आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा भी। अब देखिए अगर जो इस सवाल को देखा जाए, एक मिनट आगे चलते हैं जरा, हाँ सेम क्वेश्चन है, मैं इसको उस पर ले लिया हूँ अलग से। आप देखिए मैंने आंसर दिया 16683, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या इस सवाल में इतना कुछ करने की ज़रूरत थी जितना हमने किया है? नहीं। आप देखो हमें जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, उसमें मैंने 9 को कैसे, 9 से कोई संख्या कैसे डिवाइड हो, कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी वो बताया है। इसका मतलब ये था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्याओं का जो योग है वो आपका सम है, वो आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको चेक करना था कि हाँ 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 6 3 9 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 3 2 5 10 2 12 यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, और बी पार्ट जो है आपका, सिर्फ बी एक ऐसा पार्ट है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। 6 1 7 3 10 8 18, ठीक है। और 18 आ जाएगा, 18 आपका क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है, देखिए, ठीक है। इसका जो सम है डिजिटल सम वो आपका 18 है, और 18 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ एक ही आंसर था और कोई आंसर था ही नहीं, बस हमें इतना ही चेक करना था। अगर जो आप फिर भी अगर जो आप सवाल जमा भी लिए तो आप देखिए वहाँ कहाँ अप्रोच थी हमारी, दूसरे अप्रोच क्या होनी चाहिए थी कि अगर जो हमने एलसीएम निकाल लिया था 840, ठीक है। अब हमें यह है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है
कि 840 के प्लस 3 यह आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, मतलब के की कुछ वैल्यू आएगी। अब अगर जो हम वैसे भी देखें तो यहाँ क्योंकि हमारा जीरो है और हम के को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो लास्ट में तो मेरा जीरो होगा ही होगा और प्लस 3 होगा, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट तो थ्री मिलेगी, तो लास्ट डिजिट 3 मिलेगी, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ये तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ये आपके 3 हो सकते हैं। पर अब हमें चेक क्या करना है, 840 का भी तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो। अगर जो आप देखेंगे तो 8 तिया 24, आप इसको देखिए, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, ठीक है, 8 तिया 24, 24 हो जाएगा और 4 तिया 12, हाँ इसमें आप इसका मल्टीप्लिकेशन जाएगा, पर ये दूसरे केस में फिर नहीं लगेगा क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। मैं बताना ये चाह रहा था यहाँ पर, इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब मेरा ये मीनिंग ये था कि आपको जब इस तरह क्वेश्चन आएगा वो उसमें ऐड करेगा आगे कि 9 से डिवाइड होता है या किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो आपका नंबर दिया हुआ है 840 के प्लस 3 जो हमने निकाल ली है वैल्यू, इसे आपको 9 से डिवाइड करना है बस, ठीक है। जे कि अब जब आप इसे 9 से डिवाइड करें तो हमने क्या करा था 93, तो 9 तिया 27, 9 9 81, 83, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या 3 के प्लस 3 आ जाएगा निकल करके। बस आपको यही ध्यान रखना है, इस फैक्टर को आपको 9 से भाग करना पूरे के पूरे को, कि आप ऐसी का ऐसी रहने देना। अब आप देखेंगे 9 के प्लस 3 आ गया, अब इसे आपको फिर 9 से भाग करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि के की क्या ऐसी वैल्यू रखी जाए कि आपका ये पूरा पूरा कट जाए। तो आप पहले रखेंगे 1, तो 3 प्लस 3 6 आ गया, 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब के की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर आपका सवाल सरल हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 840 गुणा 2 प्लस 3, यह आपका आ जाएगा 1683, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी RS अग्रवाल का है, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, SSC परीक्षा 2009 में आ चुका है, ठीक है। जो बच्चे RS अग्रवाल की किताब से पढ़ते हैं तो उन्हें, क्योंकि क्वेश्चन उस बैंक है उसमें पूरा, कहीं उससे बाहर मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन होगा मैथ में, सारे क्वेश्चन उसमें से अक्सर मिलते हैं। तो मैं भी यही कोशिश कहूँगा आप लोगों से कि अगर जो आप मैथ की अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक लें और उसके सारे क्वेश्चन करें। जैसे कि अभी मेरा ये आज लास्ट चैप्टर है HCF LCM का, फिर भी अगर जो आप इसे कमेंट में कुछ क्वेश्चन देते हैं तो मैं उनके लिए भी आपका वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है क्लासेज नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही होंगी पर ऑफलाइन नहीं हो रही हैं, तो आप जो है मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन 29। देखिए सबसे पहली बात तो उसने क्या कहा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है। भाई मैं एक बात बताइए, जब मैंने HCF पढ़ाया आपको, जब मैंने आपको HCF पढ़ाया तो मैंने क्या बताया आपसे कि HCF जो है वो हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। किससे, जो भी आपके नंबर हैं, जो भी आपके नंबर्स हैं, जो भी दिए हुए नंबर हैं आपके 2 3 4 जो भी नंबर हैं उनसे क्या होगा, छोटा होगा। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है। अब ये बात बताइए, अगर जो मैं कह रहा हूँ कि HCF मेरा क्या है 29 है, तो इसका मतलब वो जो नंबर होंगे वो 29 से बड़े ही होंगे। इस लाइन को लिखने का कोई मीनिंग मेरी को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ बच्चा क्योंकि उस चीज़ को थोड़ा, जैसी वो लाइन आएगी आपके दिमाग में तो आप थोड़ा सोचना शुरू करोगे, मतलब आप कुछ ना कुछ टाइम उस पर वेस्ट करोगे, जबकि उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि 29 से बड़ी दो संख्याएँ तो बड़ी होनी है, क्योंकि हमारा HCF क्या है 29 है, तो संख्याएँ तो बड़ी होंगी, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। हमें ये बस इतना है कि हाँ HCF या महत्तम समावर्तक क्या आपका 29 है, ठीक है। अगला है HCF 29 है, LCM आपका 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको निकालना है। देखिए एक मोटी सी बात आप ध्यान रखिए
कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था A गुणा V बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। एक्चुअल अगर जो हम इससे पहले ये तो मैंने लिख रखा है नीचे, अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया 12 और 15। अब देखिए 12 के जो मैंने LCM ले रहा हूँ 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 5, ठीक है। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यह आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्या है, आपका HCF है, ठीक है। यानी कि अगर जो मैं यहाँ ध्यान दूँ तो HCF जो है वो मल्टीप्लाई है आपका किससे किससे। देखिए मैं एक मिनट से थोड़ा सा HCF, एक मिनट देखिए, देखिए HCF अगर जो मैं नंबर लिया था, क्या लिया था मैंने नंबर आपके 12 लिया और 15 लिया, ठीक है। अगर जो मैं इसका फैक्टर करूं तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो मेरे पास जो निकल का आएगा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये आपका LCM हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि HCF गुणा 4 गुणा 5, देखिए LCM क्या आपका HCF गुणा 4 गुणा 5। बस इसी को मुझे समझाना था कि कभी भी आपको अगर जो LCM दिया है तो आप ये समझिए कि HCF गुणा 4 गुणा 5, मतलब वो जो दो नंबर हैं उनका क्या है मल्टी। ये दो नंबर हैं क्या एक्चुअल में, ये दो नंबर आपके हमेशा को प्राइम होंगे। ये दो नंबर हैं आपके, ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैंने जो नंबर सिस्टम है उसमें वो आपको बताया है। को प्राइम नंबर ये होते हैं जिनका अगर जो हम वो नंबर जिनका HCF 1 हो, वो नंबर जिनका HCF 1 हो। अब देखिए इनके फैक्टर और करे ही नहीं जा सकते, मतलब फैक्टर तो हो जाएंगे पर HCF 1 होगा। अगर जो आप 4 और 5 का HCF लेंगे तो 1 ही होगा, आप देख लीजिए करके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको LCM की अगर जो मैं डेफिनेशन बनाऊं एक, तो वो क्या हो जाएगी, HCF मल्टीप्लाई बाई को प्राइम नंबर। वही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए HCF, एक मिनट, HCF LCM बराबर HCF गुणा प्राइम नंबर, ठीक है। HCF बराबर LCM बराबर HCF गुणा प्राइम नंबर। और वो प्राइम नंबर आपके A इंटू बी लिखा है मैंने, A एंड B लिए हैं। और जो मेन नंबर हैं, जो गिवन नंबर हैं आपके, वो क्या होते हैं, A गुणा B होंगे। और जो मैंने A एंड B लिया है ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ध्यान रखना ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर, इनमें कंफ्यूजन मत करना। कैपिटल A एंड कैपिटल B क्या है, आपके वो नंबर है जिनका आपको HCF और LCM निकालना है। और स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है, वो को प्राइम नंबर है जो फैक्टर आपके निकल करके आएंगे, समझे। ये आपके को प्राइम फैक्टर हैं जो आपके जिनसे हम अभी मैंने जो आप पिछला एग्जाम्पल दिखाया था जिसमें मैंने HCF और LCM ले लिया है। तो जो 4 और 5 थे ना आपके, वो क्या हैं, वो हैं ये आपके A एंड B, ठीक है। आपके नंबर क्या है, वो A कैपिटल B क्या है, उसमें 12 और 15 है। और स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, 4 एंड 5 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी से मेरा ये सवाल होगा, देखिए कैसे होगा। तो अब क्या है, अगर जो मैं ये कहूँ, क्योंकि सवाल मेरे पास दिया हुआ है 4147 LCM दिया है, तो LCM तो ये ले लिया मैंने। और इसके बराबर क्या होगा, HCF गुणा A गुणा B, जो मैंने अभी आपको बताया। तो 29 से आप जब काटेंगे 4147 को तो आके आ जाएगा 143 आ जाएगा। तो अब जो 143 है, अब आपको ध्यान ये देना है 143 है, तो 143 आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर का
मल्टीप्लिकेशन है। अब को प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो देखिए आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वो कौन से नंबर होंगे, तो वो नंबर आप देखेंगे तो 13 एंड 11 होगा। इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, इन नंबरों के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं आपका। आपको जो है 13 और 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको जो है 143 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो नंबर है जो एलसीएम है उसे आपको डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ से, और जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी क्या होगी, को प्राइम फैक्टर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है वो। तो आपको क्या है वो नंबर आप उसे देखेंगे फैक्टर करके, तो आपकी जो दो फैक्टर मिलेंगे वो आपके को प्राइम फैक्टर मिलेंगे, 13 एंड 11 मिल गए। अब आपको 13 एंड 11 मिल गए तो ये आपकी ए और बी की वैल्यू होगी, और ए बी की वैल्यू आपको पता है। तो अगर जो मुझे रिक्वायर्ड नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, अब देखिए अभी तो मैंने बताया था ए प्लस बी जो है वो एच सी एफ गुणा ए आपका पहला नंबर है, एच सी एफ गुणा बी आपका दूसरा नंबर है। तो आप क्या कर सकते हो, एच सी एफ गुणा ए प्लस बी कर सकते हो। ठीक है, तो एच सी एफ गुणा ए प्लस बी हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी 13 + 11, ठीक है, 29 × 24 आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू 696 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि इन्हें इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको डायरेक्ट निकालना है। आप इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आपके दो ही फैक्टर आने तो आप आराम के साथ देख सकते हैं 143 कैसे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ही है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, आप आराम के साथ सवाल में देख करके कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे सरल करा जा सकता है, जल्दी कैसे सवाल किया जा सकता है, मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेम सवाल है जो अभी पीछे था। अब सवाल में मुझे क्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, तो मुझे क्या करना है, एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा उसमें मुझे क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है एचसीएफ से, सॉरी। ठीक है, एचसीएफ मेरे पास कितना 29, इसे हम काट लेंगे, वैल्यू आ गई 143। ठीक है, ये जो 143 आ गई इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर जब करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा आपका 13, दूसरा आ जाएगा आपका 11। बस आपका यहाँ से ही सवाल होगा। 13 एंड 11 को क्या कर लेना, आपको ऐड कर लेना है। 13 एंड 11 को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 1 4 24, और आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एचसीएफ से। एचसीएफ आपका कितना है 29, तो 24 × 29। ठीक है, आपका जो है आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया दोबारा देखिए, एलसीएम कितना है 4147, बड़ी संख्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ से। तो एचसीएफ क्या है आपका 29 है, छोटी संख्या है। इसे जब आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू निकल गई 143। इसके आप क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 और 13 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों फैक्टरों को आपको क्या कर लें, जोड़ लें। जोड़ेंगे आप क्या है 24, और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, एचसीएम से, वो सॉरी एचसीएफ से, तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपका होगा 696। ठीक है, बहुत आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। क्यों कर रहे हैं हम, जब हम 29, क्योंकि एचसीएफ है, एक्चुअल में देखा जाए तो एलसीएम जो है एचसीएफ गुणा एचसीएफ। देखिए एलसीएम जो होता है आपका वो अगर जो आप ध्यान से देखें तो एचसीएफ गुणा एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, ये होता है। ए गुणा बी मतलब आपके जो वो को प्राइम फैक्टर थे, वो जो दो को प्राइम फैक्टर थे उनका। तो आपने क्या करा, क्योंकि आपको एचसीएफ तो पता था, पहला एक एचसीएफ तो इससे कट जाएगा, आपके पास दोबारा एचसीएफ बचा हुआ है ना, और ए गुणा बी बचा हुआ है। तो आप जो काट रहे हो संख्याएं, उसमें आप जब आप जो अगर जिसे मैं कैपिटल ए कह रहा हूँ वो आपका क्या है, एचसीएफ गुणा ए है, और कैपिटल बी क्या है, एचसीएफ गुणा स्मॉल बी है। ठीक है, यही तो है आपका। तो अगर जो हम एलसीएम की बात करेंगे, हाँ इसमें मैंने ये गलत बता दिया आपको कि एक एचसीएफ आएगा, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी आएगा। अभी तो बहुत अच्छे से आपको पीछे एक्सप्लेन किया हूँ, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी आएगा। पर अगर जो मैं कहूँ कि ए कैपिटल ए तो वो एचसीएफ गुणा ए होगा, और कैपिटल बी एचसीएफ गुणा बी होगा। ठीक है, तो अगर जो ए मल्टीप्लाई बाई बी करता हूँ मैं,
ए मल्टीप्लाई बी करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, एस सी एफ का स्क्वायर गुणा ए गुणा बी। मतलब आपके क्या है, वो जो दो को प्राइम फैक्टर थे, ए गुणा ए और बी, और उसका आपके क्या है मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, एस सी एफ स्क्वायर से। अब हमें क्या करना है कि वन ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास 143 आ गई थी, ठीक है, और एस सी एफ हमें पता है 29 है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, अब हमें चाहिए क्या, इन संख्याओं का योग चाहिएगा, तो योग चाहिएगा तो हम इन दोनों संख्याओं का योग करो ए एंड बी का और मल्टीप्लाई कर दो एस सी एफ से, आपकी संख्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे पास अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आर एस अग्रवाल की बुक का है, एसएससी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तीय 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए, अगर जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं रेशियो में, ठीक है, तो रेशियो में जो नंबर दिए होंगे हमें उसमें और एलसीएम दिया होगा, तो अब इस सवाल को करें कैसे। ये तो हमें पता है कि ये रेशियो बी का मतलब होता है a/b इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको समझाने के लिए बहुत ही उसमें लेमैन उसमें बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू हम 3 के रख सकते हैं और बी की वैल्यू 4 के रख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने रखा है यहाँ पर, देखिए ए की वैल्यू क्या करा है, देखिए ए की वैल्यू मैंने क्या किया है, 3 के रखा और बी की वैल्यू 4 के रखा, ठीक है। तो ये जो के है एक्चुअल में ये ही आपका एस सी एफ है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखो, अगर जो मैं इसे एस सी एफ मान लूँ तो इसको के को, तो क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है वही तो है 3 के/4 के, जो मैंने लिया है जो के की वैल्यू है यही एस सी एफ है, जो कि उधर भी हम देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी, जब मैंने 12 और 15 का आपको एग्जाम बताया था, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वही तो आपका एस सी एफ था, तो वही के की वैल्यू वही है। सपोज करो, देखो मैंने 12 लिया और 15 लिया, तो 12 और 15 में 3 चौक 12 और 15 आपका हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। तो आपका जो 3 है ये क्या है, एस सी एफ भी तो है, तो वही एस सी एफ क्योंकि कॉमन आता दोनों, उसमें दोनों संख्याओं में आपका क्या है कॉमन आएगा, तो वही मैंने जो है एस सी एफ क्या है यहाँ पर कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो मैंने कॉमन लेता हूँ एस सी एफ से एस सी एफ कट जाए तो आपकी वैल्यू वही 3/4 मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, जब तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 गुणा एस सी एफ, बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4 गुणा एस सी एफ, और हमें पता है ए गुणा बी जो है एस सी एफ एंड एल सी एफ का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3 गुणा एस सी एफ, बी आपकी 4 गुणा एस सी एफ और एस सी एफ गुणा 84, तो एस सी एफ आपसे आपका निकल के आ गया 7। और उसने क्या पूछा, बिग नंबर पूछा, बड़ी संख्या कौन सी है, क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 गुणा एस सी एफ, और 4 गुणा एस सी एफ मतलब 4 गुणा 7, 28 हो गया, ठीक है। कितना आसान है, आंसर हो गया उसका 28। देखिए, एक्चुअल में इस सवाल को करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम जब भी इस तरह का सवाल दिया होगा 3x4, इसके साथ में एस सी एफ दिया होगा या आपको एलसीएम दिया, एक चीज़ दी होगी आपको। देखिए, अगर जो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 4×3=12, ये किसके इक्विवेलेंट है, एलसीएम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो आपके रेशियो में संख्याएं होंगी उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, एलसीएम के बराबर होगी। तो इसमें वन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 12×5=12, 7×84, वन की वैल्यू 7, तो आपको निकालने किसकी है, बड़े नंबर की, तो बड़े नंबर को 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 आ जाएगा, ठीक है। अगर जो आपको 3 की निकालनी है तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई छोटे वाले को, तो 3×7=21, तो आपका छोटा नंबर 21 हो गया, बड़ा नंबर क्या हो गया 28 हो गया। जो आपको पूछा हो बहुत आराम के साथ आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर जो हाँ इसी सवाल में आपको दिया होता कि एस सी एफ, देखो ऐसे ही सवालों में हम एस सी एफ क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। मैंने पिछला भी इसी तरह से सवाल करा था कि अगर इसमें क्या है एस सी एफ क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो अगर जो इस सवाल का मुझे एस सी एफ निकालना होगा तो एस सी एफ कितना हो जाएगा इसका, 1 की वैल्यू जो थी कितनी थी, 1 की वैल्यू 7 थी, तो एस सी एफ आपका इसका 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आप ध्यान दो करो, क्योंकि 7 गुणा 3 क्या था ना मैंने, तो 7 या 21 आ गया,
और दूसरी संख्या क्या आई थी 7 गुणा 4 28 आ जाएगी आपकी। ये इस तरह से आपकी दोनों संख्याएं निकल करके आ गई। अगर जो आप इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करोगे तो आपको 3:4 का रेशियो आ जाएगा। अब इनका अगर जो आप एलसीएम लोगे तो आप देख लीजिए क्या आएगा निकल के, 7 या 24 चौक का 7 चौक 28, 28 या 84, यही निकल कर आपका आ जाएगा। और एलसीएम आपका 7 आ गया, वो एचसीएफ आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, आप इससे तरह से आप आराम के साथ इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हाँ, अगर जो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप इसको 8827020131 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।